एवरीवन, मेरा नाम सोबिया फातिमा है। आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और आज का जो ये मेरा वीडियो है वो बहुत सिंपल है। उसका मेन मोटिव ये है, ये बताना उन लोगों को जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि नीट के बाद MBBS में बहुत पढ़ाई होती है, या फिर बहुत लोगों से सुनते हैं कि MBBS पढ़ते पढ़ते तो इंसान बुढ़ा हो जाता है। तो बहुत सारे मीम्स बनते हैं इस पर, बहुत सारे मिथ्स हैं कि इतना इतना ज़्यादा इतना देर तक पढ़ना होता है कि मतलब अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाते हैं लोग, या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ नहीं होती। तो इसका रियलिटी क्या है? आई गेस सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद मेरे में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम बता सकें कि रियलिटी है क्या। तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। सो मेरा चैनल जो है, अगर आप सब मेरा चैनल देखें और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे और भी ऐसे मेरी वीडियोस देखते रहें, नोटिफिकेशंस आते रहे आप सबको। और अगर ये वाली वीडियो पूरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। जब हम नया नया कॉलेज में आते हैं तो हमें ये पहले से पता रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है MBBS में, और स्टार्टिंग से ही लग जाना होता है। और इतना सिलेबस है, हर जैसे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में 4, ऐसे करके फाइनल ईयर तो बहुत सारे टोटल मिला के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और उसके बाद आगे PG भी देनी है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो पहले से ही प्रेशर बहुत रहता है। तो इसके कारण से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब ये पता चलता है कि इतना पढ़ना है तो वो मन रहता है डॉक्टर बनने का, बट इसी वजह से नहीं ऑप्ट करते हैं, MBBS से नीट देने नहीं चाहते हैं कि बहुत पढ़ना है और उतनी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, या फिर पास नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, बहुत सारी बात। तो बेसिकली बात ये है कि लगता ऐसा है, बट डीप डाउन उतना भी टेंशन नहीं होता है कॉलेज आने के बाद, क्योंकि जिनका भी नीट निकलता है, जो भी मेडिकल कॉलेज आते हैं, वो थोड़े शार्प माइंडेड होते ही हैं। आके भले पढ़ने में उन्हें दिक्कत हो, या फिर कोई साब्जेक्ट जैसे एनाटमी हो गया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में फार्मा पैथो, भले वो टफ़ लगे, बट पढ़ाई हो जाती है। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, आते के साथ हम मतलब एनाटमी ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। शुरू के 1-2 महीने लगता था कि पूरा पढ़ लेंगे, मतलब 1 महीने, सॉरी 2 महीने नहीं, लगता था पूरा पढ़ लेंगे, बट उसके बाद से एक टाइम के बाद सैचुरेशन हो गया। इतने सारे मोटे मोटे बुक्स नहीं पढ़ने का मन करता था। पता है कि बहुत पढ़ना है, बट फिर भी नहीं मन करता था। तो ऐसा थोड़ी है कि हम फेल हो गए, मतलब हम यही एक तरह से जिस्ट देना चाह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत ही पढ़ना होता है मेडिकल कॉलेज में तभी तुम आगे जा पाओगे या मेडिकल क्लियर कर पाओगे। लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ाई होती है। मतलब ये सुनकर बहुत अजीब लगा कि अरे मेडिकल कॉलेज में भी लोग एक रात पहले एग्ज़ाम के पढ़ते हैं, बट हाँ पढ़ते हैं। हम लोग तो मतलब वाइवा के पहले, जो वाइवा में मतलब रूम में टीचर्स लोग मतलब पूछने वाले, उसके पहले 4-5 लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं, अच्छा ये तुम टॉपिक पढ़ो, ये तुम टॉपिक पढ़ के आओ, ये उसी टाइम असली पढ़ाई होती है। थ्योरी में बैठे रहते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले एक दूसरे डिस्कशन करते हैं, उस टाइम असली पढ़ाई होती है। क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं इतने मोटे मोटे बुक्स होते हैं, क्या लगता है कि पूरा मोटा सा बुक पूरा मतलब हम लोग दिमाग में अपने भर लेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे, रीडिंग भी पूरा करेंगे तब भी याद नहीं होगा। जो लोग सोचते हैं कि दिन रात पढ़ के भी उन्हें बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, वो भी उतना ही स्कोर करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। मतलब बेसिकली मेरे कहने का यही मतलब है कि फ़ायदा नहीं होता पूरा बुक पढ़ के। आप सबको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये नॉलेज होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं। यही दोनों मिलाकर ही पढ़ते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स, और उसी से पास करते हैं। पूरा बुक पढ़कर कोई नहीं पास करता है, ये एक रियलिटी है। अगर आप सबको लगता है कि इतने मोटे मोटे बुक्स होते हैं, सब पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा कोई नहीं करता है। कोई उतने मोटे बुक पूरा नहीं पढ़ता है और इजीली उससे लोग पास कर जाते हैं। बट हाँ, अगर कोई एकदम ही नहीं पढ़ेगा, एकदम ही नहीं ठल्ला है, तो उस पर कुछ नहीं कर सकते, वो लोग फेल हो जाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब, उसके बाद भी सप्ली देना होता है, एक चांस मिलता है, उसमें भी नहीं पास करो तो फिर तुम लोग मतलब उसके बाद डिग्रेड हो जाते हैं वो लोग। तो ऐसा होता है। तो हाँ, डर तो रहता है फेल करने का, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो डर रहता है। तो पढ़ना तो पड़ता ही है, बट 24 घंटा या पूरे टाइम कोई नहीं पढ़ता है। सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सब लोग मस्ती भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी नहीं करते हैं या फिर किसी की पर्सनल लाइफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग अच्छे से रहते हैं, बस एग्ज़ाम के टाइम सबकी हालत टाइट होती है, बाकी सारे टाइम सब आराम से ही रहते हैं, चिल रहते हैं। अब जैसे प्रैक्टिकल भी लिखना होता है, तो ऐसा होना है कि जैसे प्रैक्टिकल हुआ उसके बाद लिखना है, चेक करवाना है, तो जो डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट होता है वही डिपार्टमेंट में उसी दिन लिखे, जिस दिन चेक करवाना है उसके थोड़ी देर पहले लिखते हैं और चेक करवाते हैं। ऐसा नहीं कि जिस दिन प्रैक्टिकल हुआ उसी दिन लिखे, जिस दिन चेक करवाना है उसके थोड़े दिन पहले। और जो डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है उसमें तो लिखते ही नहीं है कोई प्रैक्टिकल। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आने वाला है जब, उसके एक दिन पहले बैठ के जितने भी 17-18 प्रैक्टिकल से सब लिखते हैं। तो मतलब चिली है बस। कंपैरेटिवली सब कहते हैं कि MBBS टफ़ है, लेकिन आकर
चिल ही है सब कुछ, बस एग्ज़ाम टाइम हालत ख़राब होती है। तो पर्सनली अभी तक हम वो टाइम फेस नहीं किए, अभी हम सेकेंड ईयर में ही हैं, अभी हम फाइनल ईयर वाला टाइम फेस नहीं किए हैं, और मतलब थर्ड ईयर तो चला जाता है, ऐसे ही सुने हम। फाइनल ईयर वाला टाइम फेस नहीं किए हैं और पीजी प्रिपरेशन फेस नहीं किए, इंटर्नशिप फेस नहीं किए। हो सकता है क्योंकि हम सुने कि पीजी प्रिपरेशन से पहले बहुत मेहनत लगती है, उस टाइम सब कुछ याद करना पड़ता है, तो एक साथ अचानक से मुश्किल हो जाती है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं हाँ वो थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम होता है सबके लिए, मेरे लिए होगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा, अगर आप बेसिकली चाहते हैं कि आपका पीजी निकले, आप चाहते हैं कि पीजी के टाइम आपको नहीं प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा थोड़ा अभी से ही जो भी सब्जेक्ट पढ़िएगा उसमें थोड़ा थोड़ा डेप्थ में पढ़ने का कोशिश करिए, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्रेप लैडर, मैरो, जिसकी मन, मेरे पास दोनों ही हैं, तो जिसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके बाद उसी हिसाब से अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए, या अगर अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है तो अभी मत पढ़िए और डायरेक्ट पीजी के 1 साल पहले तैयारी करिएगा इंटर्नशिप के टाइम में, उसके बाद ड्रॉप लेके। वो सब आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से अपने आप को इन्वेस्ट करना है। अगर बस अभी आपको पास करने के लिए पढ़ना है तो अभी आप नॉर्मली पढ़िए, बट अगर अभी से ही आपको पीजी प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है कि पेयरिंग में एकदम निकालना है अभी से ही, तो फिर आप या तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या तो डेप्थ में थोड़ा पढ़िए। तो टेंशन है कि पास नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं लेंगे, ऑप्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो उससे हम थोड़ा तुम लोग को रिलैक्स कर देते हैं कि प्लीज़ ऐसा टेंशन मत लो, अगर नीट निकल जाएगा या फिर अगर आ गया कॉलेज में तो वो भी पास हो ही जाएगा टाइम। अब उसके बाद बात आ गई कि बहुत टाइम लगता है क्लियर होने में, जैसे कि 1 साल 1.5 साल, मतलब ओवरऑल 4.5 साल लग जाते हैं फाइनल ईयर कंप्लीट करने में, 1 साल का इंटर्नशिप, यानी ओवरऑल 5.5 साल। तो ये MBBS क्लियर करने में होता है। और फिर अगर पीजी निकाले तो फिर 3 साल, अगर उसमें ड्रॉप लिया तो और थोड़ा ज़्यादा, हाँ टाइम लगता है बट उसका फल भी मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि प्रेशराइज़ होकर मत लो मेडिकल, ऑप्ट मत करना कभी भी पेरेंट्स के ऊपर प्रेशराइज़ होकर, ये वो बोल रहे हैं तभी, क्योंकि इसमें पढ़ना है, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना है बट लंबे टाइम के लिए पढ़ना है। तो जब खुद का पैशन होता है ना तो कोई भी लंबी चीज़ भी सही छोटी ही लगती है। तो अगर पैशनेट हो MBBS को लेकर, अगर मेडिकल स्टूडेंट बनना है तुम्हें, तभी आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि उस टाइम आपका पूरा डेडिकेशन रहेगा, पैशन रहेगा, तो चाहे कितना भी लंबा टाइम हो वो कट ही जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली आप डॉक्टर बनने वाले हैं, अल्टीमेटली आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर होने वाला है। सो अगर अपने मन की वो इच्छा है तभी मेडिकल ऑप्ट करिएगा। बट हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि अगर मन है लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि लग रहा है बहुत पढ़ना है, वो चीज़ नहीं है। अगर मन है तो ज़रूर ऑप्ट करिए MBBS और तैयारी करिए उसके लिए, और आगे आके सब मस्ती ही मस्ती है, कोई टेंशन नहीं है, सब पास हो जाता है, सब पूरा टाइम बीत जाता है, सब सही से होता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।